हेलो एंड वेलकम गाइज, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो आज का हमारा वीडियो होने वाला है पिंपल्स पे। तो हम जानेंगे फर्स्ट थिंग तो ये कि गर्ल्स के लिए सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है ये पिंपल्स आ जाने। क्योंकि पिंपल्स आ जाते तो हम भाई सोचो पड़ जाते कैसे ठीक करें। तो उन सब के सॉल्यूशन, उन सब का जवाब मैं आज इस वीडियो में दूंगी। और गारंटी है मेरी कि अगर आप ये सारे स्टेप्स फॉलो करोगे तो आपके पिंपल्स बहुत जल्दी ही ठीक हो जाएंगे। तो फिर शुरू करते हैं हमारा ये वीडियो। लेकिन अगर आपको वीडियो अच्छा लगे, थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगे आपके लिए, तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलना। और हाँ, फिर चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा ये वीडियो। तो फर्स्ट चीज़ होती है कि हमारे फेस पे पिंपल क्यों होते हैं। हम अपने फेस को क्लीन नहीं रखते हैं, ऑयली फूड खाते हैं और बार बार अपने हाथ से फेस को टच करते हैं, बाहर जाते हैं, बाहर से आने के बाद फेस वॉश नहीं करते हैं, ऑयली फूड ज़्यादा खाते हैं, हार्मोन्स हमारे अनबैलेंस हो जाते हैं, तो उसके वजह से भी। तो ये सारी चीज़ें हैं जिनकी वजह से हमारे फेस पे पिंपल्स होते हैं। अब हमें ये देखना है कि भाई पिंपल्स होते हैं, ये तो जान लिया हमने। अब पिंपल से कैसे बचे ताकि हमारे फेस पे पिंपल बहुत ही कम आए या फिर आए ही ना। तो पिंपल से बचने के लिए कुछ चीज़ें हैं जो आपको अपने फेस के लिए ध्यान रखनी है, जो कि है फर्स्ट थिंग ये कि जब भी आप बाहर जाओ तो बाहर से आने के बाद फेस वॉश करना बिल्कुल भी ना भूलें। मॉर्निंग में करते हो, मॉर्निंग में ठीक है, लेकिन आपको दिन में 2 बार फेस वॉश करना है। और ये भी नहीं है कि आपको दिन भर में 3 बार 4 बार फेस वॉश, ज़्यादातर आपको फेस वॉश भी नहीं करना है। लेकिन जब भी आप बाहर जाओ तो बाहर से आने के बाद आपको फेस वॉश बिल्कुल भी करना मत भूलो। क्योंकि हम बाहर जाते हैं तो हमारे फेस पे डर्ट, मिट्टी जो भी होती है, सब धूल मिट्टी सब जम जाती हैं। उसके वजह से फेस हम क्लीन नहीं रखेंगे तो हमारे फेस पे ऑफ कोर्स पिंपल होंगे ही होंगे। तो अब जब भी बाहर जाओ तो बाहर से आने के बाद फेस वॉश करना बिल्कुल भी मत भूलो। और हमारा नेक्स्ट चीज़ ये है कि हम ज़्यादातर तली हुई चीज़ें खाने लगती है, ऑयली चीज़ें खाने लगती है, तो आप उसको भी अवॉइड करो। हेल्दी चीज़ें खाओ ताकि आपका फेस भी हेल्दी रहे, आप भी हेल्दी रहो और आपके फेस पे पिंपल आने की समस्या बहुत ही कम हो जाए। तो आपको सेकंड चीज़ क्या है ध्यान में रखना, वो चीज़ें ये है कि आपको ऑयली फूड नहीं खानी है, आपको जंक फूड नहीं खाना है और बाहर की चीज़ों को तो बिल्कुल भी मत खाओ। क्योंकि ऑफकोर्स कोरोना टाइम चल रहा है, तो कोरोना टाइम में आपको बाहर की चीज़ों को वैसे भी इग्नोर करना चाहिए। अगर आपको खाने का मन करता है आप घर पे बनाओ, घर पे खाओ, वो ज़्यादा सेफ्टी होगी। लेकिन आप बाहर की चीज़ों को बिल्कुल भी ना खाओ और ऑयली चीज़ें बिल्कुल भी ना खाओ अगर आपको पिंपल्स की प्रॉब्लम है तो, बहुत ज़्यादा अगर पिंपल्स की आपकी प्रॉब्लम है तो। और हमारा नेक्स्ट चीज़ ये है कि हम अपने फेस को बार बार टच करते रहते हैं। जहाँ अपने फेस पे बार बार नाखून लगाओगे, जहाँ भी आपके पिंपल्स हुए यहाँ पे आपको टच नहीं करना है बार बार, और ना आपके फेस को बार बार टच करना है। और जहाँ भी आपके पिंपल्स हुए हैं वहाँ पे नाखून बिल्कुल भी मत लगाना, वरना आपके फेस पे जो पिंपल्स हुए ना उसकी वजह से और 3-4 पिंपल्स उसके बगल में निकल आएंगे। प्लस जो भी आपके फेस पे पिंपल हुए हैं उसको भी सही होने में बहुत टाइम लग जाएगा, या फिर वो जब सही होगा तो उसके जो निशान है वो आपके फेस पे रह जाएंगे। तो आप अपने फेस पे जो भी आपके पिंपल्स है उसको फोड़े ना, उसको उंगली ना लगाएं। और आप ये देखेंगे कि आपका फेस जब ये सारी चीज़ें आप ध्यान रखने लगो तो आपके फेस पे पिंपल आने बहुत ही कम हो जाएंगे या फिर आएंगे ही नहीं। तो आप फेस पे अगर पिंपल्स हुए तो उसको नाखून बिल्कुल भी मत लगाओ। सबसे बड़ी चीज़ तो ये है, क्योंकि मेरे फेस पे नाखून होते थे, मैं पहले ऐसे करके नोच देती थी, जिसकी वजह से पिंपल्स वो सही तो होते नहीं थे, 2 दिन के लिए सूख जाएंगे लेकिन फिर वहीं पे निकल आएंगे और उसकी वजह से मेरे फेस पे दाग भी रह जाते थे। तो वो मैंने चीज़ें अवॉइड करी। तो अब मेरे फेस पे पिंपल बहुत ही कम आते हैं या फिर आते ही नहीं हैं, बहुत कम आते हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं जो आपको ध्यान में रखनी है। और आपको अपने फेस को हाइड्रेट रखना। हाइड्रेट कैसे करें अपने फेस को, तो आपको पानी बहुत ज़्यादा, आप पानी जितना ज़्यादा पिएंगे आपका फेस उतना ही ज़्यादा हाइड्रेट रहेगा और आपके फेस पे भी स्किन प्रॉब्लम बहुत ही कम होगी फेस के लिए। अब मैं बताऊंगी आपको कुछ होम रेमेडी जो कि आपको अपने पिंपल्स पे लगाने हैं, जिससे आपके पिंपल्स बहुत जल्दी सही हो जाए। बहुत जल्दी मतलब ये नहीं कि अब लगाया 1-2 दिन में सही हो गया, नहीं। क्योंकि होम रेमेडी जो होती है ना वो हफ्ते भर टाइम लेती हैं ताकि आपके फेस पर अच्छे से वर्क कर पाए। और जब ये होम रेमेडी जो होती हैं जितना टाइम लेंगे उतना ही दूर तक चलेंगे, उतना ही ज़्यादा चलेंगे, आपके फेस पे पिंपल्स की प्रॉब्लम बहुत ही कम होंगी। तो फिर देखते हैं हमारा आज का होम रेमेडी क्या होने वाला है। तो फर्स्ट मैं ये आपको ये बताऊंगी कि आप अपने फेस के लिए, फर्स्ट थिंग तो ये सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात है कि आप कभी भी अपने फेस पे कुछ भी लगाओ, चाहे किसी के भी कहने पे, मेरे कहने पे या फिर किसी और के कहने पे, तो आप कभी भी कुछ भी लगाओ अपने फेस पे तो उसको पैच टेस्ट बिल्कुल भी करना ना भूलो। क्योंकि अगर आप स्किन टू स्किन डिपेंड करते हैं कि आपके फेस पे क्या सूट करता है क्या सूट नहीं करता, क्योंकि सबके स्किन टाइप अलग होते हैं, सबकी स्किन टेक्सचर अलग होती है। तो आप कुछ भी अपने फेस पे अप्लाई करने से पहले, चाहे कोई क्रीम हो या फिर होम रेमेडी हो, कुछ भी हो, किसी पे हल्दी नहीं सूट करता,
किसी पे एलोवेरा जेल सूट नहीं करता। तो ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं जो किसी किसी पे सूट नहीं करती हैं। तो आपको कभी भी अपने फेस पे कुछ भी अप्लाई करने से पहले आपको उसको पैच टेस्ट करना है। थोड़ा सा लेके आप कान के पीछे थोड़ा सा लगा के 1-2 घंटे तक छोड़ के देख लो कि खुजली तो नहीं हो रही है, फिर जलन वगैरह कुछ तो नहीं है। अगर वो आपके लिए सेफ़ है तभी अपने फेस पे लगाओ, वरना मत लगाओ, जिससे कि आपके फेस पे ये ना कि होम रेमेडी लगाया फेस सही होने के बजाय प्रॉब्लम और भी बढ़ जाए। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है। आपको पैच टेस्ट करना बिल्कुल भी नहीं भूलना है, ताकि आप कुछ भी मतलब या क्रीम लगाओ या फिर कुछ भी ट्राई करो तो पैच टेस्ट बिल्कुल मतलब कर ही लो। मैं यहाँ पे आपको 2 होम रेमेडी बताऊंगी जो आपके पिंपल्स के लिए आपके पिंपल्स को ठीक करने में आपकी हेल्प करेगी। तो फर्स्ट हमारा होम रेमेडी ये होने वाला है कि आपको लेना है थोड़ा सा 2 या 3 पिंच हल्दी। और आप ये ध्यान रखो कि कभी भी आप फेस के लिए मसाले वाले डब्बे से हल्दी बिल्कुल भी यूज़ ना करो। और आप फेस के लिए आंबा हल्दी आता है, आप वो यूज़ कर सकते हो, लेकिन आप मसाले वाले डब्बे से या फिर जो कलर वाली हल्दी आती है वो बिल्कुल भी ना यूज़ करो फेस के लिए, क्योंकि आपके फेस पे स्टैंड छोड़ जाएगा और कुछ प्रॉफिट नहीं मिलेगा बल्कि लॉस ही मिलेगा। तो वो चीज़ें आप यूज़ ना करो। और हमारा DIY ये होने वाला है कि आपको लेना है थोड़ा सा हल्दी, 1 या 2 पिंच, आपके फेस के हिसाब से लेना, आपके कितने पिंपल्स हुए उसके हिसाब से लेना। तो आपको लेना है 1 से 2 पिंच हल्दी और उसमें लेना है एलोवेरा जेल। आप या तो फ्रेश ले सकते हो, जो प्लांट्स में होते हैं, प्लांट्स का भी आप निकाल के उसको भी यूज़ कर सकते हो, या फिर आपके पास रेडीमेड है तो आप उसको भी यूज़ कर सकते हो। तो इन दोनों को आपको मिक्स करना है और क्यूटिप की हेल्प से आपके फेस पे जहाँ जहाँ भी पिंपल्स हुए हैं उनको लगा लेना है। लेकिन आप ये ध्यान रखो कि कभी भी पिंपल्स पे होम रेमेडी लगाओ तो उसको अलग अलग क्यूटिप के हेल्प से लगाओ, क्योंकि एक ही जहाँ पे मान लो कि ये क्यूटिप है, मैंने इस पर डिप किया और जहाँ हुआ है मेरे वहाँ लगा लिया, वहाँ से फिर यहाँ लगा लिया, यहाँ लगा लिया। तो आपको ऐसे नहीं करना है। आपको जो भी लगाना है आपको अलग अलग लगाना है, ताकि इसकी बैक्टीरिया आना चाहिए यहाँ से यहाँ, मतलब फैले ना। कहने का मतलब ये कि फैले ना। या फिर सबसे आसान चीज़ ये है कि आपको होम रेमेडी बनाने के बाद आप अपनी उंगलियों की हेल्प से लगा सकते हो। सबसे बड़ी चीज़ें ये है कि हमारे पास उंगलियां जब हैं तो हम और किसी चीज़ का क्यों यूज़ करें, तो हम इनका ही यूज़ करेंगे और इसी की हेल्प से अपनी फेस पे जहाँ जहाँ हुए अलग अलग उंगलियों से अलग अलग पिंपल्स पे लगा लेंगे, ताकि हमारा फेस भी क्लीन रहे। और तो फिर हमें क्या करना है कि आपको ये दोनों चीज़ें का घोल तैयार करना है। थोड़ा सा एलोवेरा जेल और थोड़ी सी हल्दी को मिक्स करिए और अलग अलग उंगलियों के हेल्प से अलग अलग जहाँ भी आपके पिंपल्स है वहाँ लगा लीजिए और 10 से 15 मिनट तक रहने दीजिए उसको अपने फेस पे। उसके बाद आप कॉटन बॉल से उसे पोंछ लें और फिर आप नॉर्मल पानी से धो सकते हैं। आपको ये चीज़ें हफ्ते भर करके देखना है कि आप देखोगे आपके फेस से पिंपल बिल्कुल भी गायब हो जाएगा। ऐसी बात नहीं है कि पिंपल्स गायब नहीं होंगे। मैंने भी ट्राई किया, मेरे भी यहाँ पे फॉरहेड पे बहुत सारे पिंपल्स हो गए थे, तो मैंने वो किए हैं, काफ़ी अच्छा रिज़ल्ट रहा। और एक बात ये ध्यान रखना कि कितने लोगों को एलोवेरा जेल सूट नहीं करता है। तो मैं अगेन ये बात रिपीट करूँगी कि आप कोई भी DIY यूज़ करो तो अपनी फेस पे लगाने से पहले पैच टब बिल्कुल भी करना मत भूलना, ताकि आपके फेस पे कोई भी दिक्कत ना हो। और हमारा सेकंड DIY ये है कि आपको लेना है मुल्तानी मिट्टी और एलोवेरा जेल, क्योंकि अगर ऑयली स्किन है आपका तो मुल्तानी मिट्टी सबसे ज़्यादा बेस्ट है आपके फेस के लिए, क्योंकि वो क्ले है तो जो भी ऑयल होंगे उसको खींच के वो निकाल देगा, प्लस आपके फेस पे पिंपल है उनको भी ठीक करने में आपके लिए हेल्प करेगा। आप चाहो तो मुल्तानी मिट्टी और एलोवेरा जेल पूरे फेस पे अप्लाई कर सकते हो। अगर आपको जल्दी है या फिर आप पूरे फेस पे अप्लाई नहीं करना चाहते हो तो आप जैसे मैंने बताया फर्स्ट DIY कि आप कैसे यूज़ करने, अलग अलग उंगलियों से लेके अलग अलग अपने पिंपल्स पे लगाने हैं और 10 से 15 मिनट रखना है। और सूखने के बाद उसे आप कॉटन बॉल से पोंछ दें और नॉर्मल वाटर से धो लें। और आपको ऐसे ही मतलब 1 हफ्ते तक ट्राई करना, देखना आपके पिंपल्स सच में गायब हो जाएंगे। मैंने भी ट्राई किया, मेरे लिए तो बहुत ही ज़्यादा बेस्ट रहा। देखते हैं आपके लिए कितना बेस्ट होता है। लेकिन हाँ, कोई आपके लिए हेल्पफुल होता है तो प्लीज़ कमेंट करना बिल्कुल भी मत भूलना कि आपके लिए क्या ये आपके लिए सच में हेल्पफुल था। और गारंटी है मेरी कि 1 हफ्ते के अंदर आपके पिंपल्स गायब हो जाएंगे। लेकिन जो मैंने स्टेप बताया आपको क्या क्या चीज़ें फॉलो करनी है
वो चीज़ें भी साथ में आपको फॉलो करनी है। ये नहीं कि सिर्फ DIY यूज़ किया तो हो गया, नहीं, ऐसा नहीं करना। आपको होम रेमेडी के साथ साथ अपने स्किन का भी ध्यान रखना है ताकि आपका फेस जल्दी से जल्दी रिकवर हो, आपका फेस जल्दी से जल्दी पिंपल फ्री हो, क्योंकि गर्ल्स के लिए ज़्यादा बड़ी प्रॉब्लम होती है। पिंपल्स हो जाते हैं तो हम लोग परेशान हो जाते हैं कि भाई क्या हो गया फेस में, जल्दी ठीक करें। तो उसके लिए मैंने 2 आपको होम रेमेडी बताया। आई होप आप लोग को ये वीडियो अच्छा लगा हो। अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर। एंड अगर आप चाहें तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हो, उसकी ID मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, तो आप मुझे वहाँ भी फॉलो करना बिल्कुल भी मत भूलना। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।